नमस्कार, मैं शिवम प्रेरणा, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आगामी लोकसभा चुनाव में अभी काफी समय बाकी है, लेकिन पार्टियों ने नेताओं को साधना अभी से शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में बीजेपी ने कुछ नेताओं को वीआईपी सुरक्षा दी है, जिसके बाद से सियासत खूब तेज हो गई है और इस पर काफी ज्यादा घमासान भी शुरू हो गया है। यानी कि अब बीजेपी को भी कई तरह की बातें सुननी पड़ रही है और ये तक कह दिया गया है कि बीजेपी अपनी क्या रणनीति तैयार कर रही है, यह सबको दिखाई दे रहा है। तो चलिए एक बार खबर को विस्तार से देखते हैं कि आखिर किन नेताओं को वीआईपी सुरक्षा दी गई है और आखिर इस पर इतना सियासत क्यों होने लगा है। लोकसभा चुनाव में भले ही 1 साल का वक्त बाकी हो, लेकिन बिहार में सियासी जोड़तोड़ और राजनीतिक बिसात अभी से बिछाई जाने लगी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एनडीए से अलग होने के बाद अकेली पड़ी बीजेपी अपना कुनबा बढ़ाने की दिशा में कवायद तेज कर दी है। महागठबंधन से दो हाथ करने के लिए बीजेपी की नजर ऐसे नेताओं पर है जो पिछड़े या दलित वर्ग से आते हैं और नीतीश के खिलाफ मुखर है। उपेंद्र कुशवाहा से लेकर चिराग पासवान और मुकेश सहनी जैसे नेताओं को मोदी सरकार ने हाई प्रोफाइल सुरक्षा दे दी है। ऐसे में माना जा रहा है कि सिक्योरिटी के सहारे बीजेपी गठबंधन की श्योरिटी को पाना चाहती है। जदयू से नाता तोड़कर राष्ट्रीय लोक जनता दल नाम से अपनी पार्टी बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा को केंद्र की मोदी सरकार ने Y+ कैटेगरी की सुरक्षा उपलब्ध कराई है। इसके तहत अब कुशवाहा की सुरक्षा में हर समय 11 जवान तैनात रहेंगे, जिसमें सीआरपीएफ के 4 कमांडो और बाकी पुलिसकर्मी शामिल है। उपेंद्र कुशवाहा की तरह बीजेपी ने बिहार के ओबीसी नेता और वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी को Y+ सुरक्षा दे रखी है। ऐसे ही लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान को Z कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की गई है। उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी और चिराग पासवान तीनों ही नेता कभी एनडीए के साथ रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार की एंट्री के बाद एक एक कर दूर होते चले गए। अगस्त 2022 में नीतीश कुमार महागठबंधन में वापसी करने के बाद बिहार की सियासत में बड़ा बदलाव भी आया है। महागठबंधन में जदयू से लेकर आरजेडी, कांग्रेस, वामपंथी दल और मांझी की पार्टी हम सहित करीब 7 दल शामिल है, जबकि बीजेपी के साथ सहयोगी दल के तौर पर फिलहाल पशुपति पारस की पार्टी एलजेपी है। इस आधार पर बीजेपी के लिए महागठबंधन से मुकाबला करने की बड़ी चुनौती है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा अब जदयू से अलग होकर अपनी पार्टी बना लिए हैं, जबकि रामविलास पासवान की लोजपा की 2 धड़ों में बंट जाने के बाद से चिराग पासवान के सामने अपने पिता के राजनीतिक विरासत को बचाए रखने की बड़ी चुनौती है। मुकेश सहनी भी अलग थलग पड़े हुए हैं। इस तीनों नेताओं में एक बात समान है कि ये सभी फिलहाल नीतीश कुमार के खिलाफ गर्म है, तो बीजेपी के प्रति नरम रुख अख्तियार किए हुए हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि इस वक्त बीजेपी ने 3 बड़े नेताओं को सिक्योरिटी देकर अपनी श्योरिटी को हासिल करने की कोशिश की है, जिस पर खूब सियासत हो रही है। इसमें 3 नेताओं का नाम शामिल है, जिसमें है उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी और चिराग पासवान। इन तीनों को सुरक्षा दी गई है, जिसके बाद से खूब बातें निकलकर सामने आ रही है। इन पर लगातार हमले भी किए जा रहे हैं, बीजेपी को भी निशाने पर लिया जा रहा है। लेकिन अब ये बड़ा सवाल उठता है कि अगर लोकसभा चुनाव में अभी देरी है, जैसा कि आपको मालूम ही है कि तकरीबन 1 साल का समय बाकी है, लेकिन इस तरह से अचानक से आया परिवर्तन किस दिशा में इशारे कर रहा है, यह तो समझने वाली बात होगी। हालांकि इस पर काफी सियासत हो रही है। फिलहाल इस वक्त के खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल एक न्यूज 24। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।